सर छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट बता दिया आपने, लेकिन बिहार का नहीं बताया है। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार के लिए टेंडर। आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन ने जो टेंडर निकाला है उसकी RFP लाइव हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं वीडियोज़ को। कमेंट कीजिए अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए। कॉल मत कीजिए, आप सिर्फ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे सभी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से ले लीजिए। तो वीडियो जल्दी से चालू करते हैं, आइए। तो देखिए आपके सामने ये है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, यहाँ लिखा हुआ है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन की तरफ से ये प्रोजेक्ट जो है वो निकला हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि एक ये डोमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और किस चीज़ का इसमें डेवलपमेंट करना है, अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये जो एजेंसीज हैं जो मिलकर इस प्रोजेक्ट को निकाल रही हैं और फ्रेमवर्क जो पूरा है वो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का है। तो जिन भी ट्रेनिंग पार्टनर्स के पास प्लेसमेंट टाइप्स अच्छे हैं, ये जो प्रोजेक्ट है ये उन लोगों के लिए, अगर आपके पास प्लेसमेंट टाइप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट भरना चाहिए। जल्दी से RFP हम लोग एक बार देख लेते हैं कि RFP में है क्या। ये इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस RFP में है। पूरा पढ़ने की हमें इसको ज़रूरत नहीं है, हम कभी भी RFP पूरा पढ़ते नहीं है। हम मेन चीज़ जो है वो देख लेते हैं जो प्रोजेक्ट या टेंडर लगाने के पार्ट पर इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ये बिड सिस्टम है, आपको वेबसाइट पर जाकर इसको बिडिंग करनी है। डॉक्यूमेंट और टेंडर की फीस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट फी एंड टेंडर फी, जिसकी जो टोटल फीस जो हो रही है वो 5,000 रुपये हो रही है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 5,000 रुपये यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये नॉन रिफंडेबल डॉक्यूमेंट फ़ी है। इसके अलावा एक टेंडर प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पर दी हुई है जो 590 रुपये की है। ये आपको ऑनलाइन NEFT RTGS या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो है बिहार का, उससे आप वहाँ जाकर ये पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो हम हमेशा देखते हैं। दो तरीके की चीज़ें होती है डिपॉजिट, एक तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होती है, परफॉर्मेंस डिपॉजिट होता है। ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है यानी टेंडर के पहले लगाने वाला। ये आपको 50,000 रुपये का देना है। यहाँ पर देखिए आपको 50,000 रुपये का देना है। ये भी ऑनलाइन जाएगा, आप किसी भी मोड से NEFT RTGS किसी भी मोड से आप इस चीज़ को दे सकते हैं। अब बात आती है कि प्रपोजल किस तरीके से लगाया जाएगा और कहाँ पर लगाया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ प्रपोजल जो है वो पूरा ऑनलाइन लगाया जाएगा। ऑनलाइन किस वेबसाइट पर लगाया जाएगा, देखिए दो ई-प्रोक्योरमेंट की दो वेबसाइट है यहाँ पर, www.eproc.bihar.gov.in और एक वेबसाइट इन्होंने दी हुई है स्किल इंडिया मिशन बिहार.org। आप ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे आप जा सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जो 4/8 यानी 4 अगस्त ये RFP लाइव हो चुकी है। और लास्ट डेट कब की अगर हम बात करें तो 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आज भी 12 तारीख है और हमारे पास हैंडसम टाइम है 25 अगस्त से इस प्रोजेक्ट को लगाने का। तो आप सबसे अनुरोध है, अगर आप बिहार से हैं और प्रोजेक्ट लगाना है और स्किल डेवलपमेंट के काम करने हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आप ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। आगे हम इसमें बढ़ते हैं, थोड़ी सी और चीज़ें देख सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से हैं, क्या लास्ट डेट है, किस तरीके से लगाना है। एम्पैनल पीरियड इन्होंने बताया है कि जो 1 ईयर का ये लोग एम्पैनल कर रहे हैं, 1 ईयर के लिए ये एजेंसी फाइनल करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। हाँ, आप ये चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ये मतलब मैं ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इनको, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। बार बार वही सारी चीज़ें हैं कि मतलब आपके पास मतलब जब भी आप बिड सिस्टम से करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जाते हैं तो वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने डिजिटल सिग्नेचर का बताया कि आपको क्लास 2nd 3rd का DSC होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आप लोगों के पास ये क्लास 2nd या क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप वो बनवा लीजिए, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट लगाने में बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे हम चलते हैं। ये यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने आपको रोक दिया था। ये बिडिंग सिस्टम है। बिडिंग सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, एक टेक्निकल प्रपोजल आपको फाइल करना पड़ता है और एक फाइनेंशियल प्रपोजल आपको बिड करना पड़ता है। दोनों के डॉक्यूमेंट जो है, टेक्निकल प्रपोजल किस तरीके से जाएगा वो इसमें लिखा होगा, और फाइनेंशियल प्रपोजल तो आपको बताना ही है कि आपको कितना अमाउंट चाहिए बच्चों को ट्रेन करने में, प्लेसमेंट करने में। यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए बैकग्राउंड दिया हुआ है BSDM का, है ना, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में बताया गया है कि ये नोडल एजेंसी है और किस किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। तो पूरा एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई यूथ जो है वो ट्रेनिंग ले और एक बेटर लाइवलीहुड जनरेट करे, प्लेसमेंट उसको मिले। ठीक है, कुछ सैलिएंट फीचर है, इंडस्ट्री रिलेवेंट होना चाहिए, मार्केट ड्रिवन सेक्टर स्किल काउंसिल कोर्सेज इसमें होंगे, TOT होगी सिलेक्ट, वर्किंग जो इनमें एज है 15 से 59 ईयर्स तक के लोग जो है इसमें वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो
इस तरीके का ये पूरा डॉक्यूमेंट है। आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ जनरल प्रोविजन इसमें दिए हुए हैं स्टाफ को लेकर और स्टूडेंट्स को लेकर, और करंट और मतलब करप्ट और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी इसमें नॉर्म्स दिए हुए हैं। वो टेंडर फाइलिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। RFP की जो प्रिपरेशन है किस तरीके से की जा रही है वो पूरा का पूरा यहाँ पर कॉस्ट का बताया। कॉस्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से एप्लीकेशन फ़ी जा रहा है और किस तरीके से जो है हमारे पास वो जो EMD है 50,000 का वो जा रहा है। यहाँ पर ब्रीफ ओवरव्यू दिया हुआ है कि कब आपकी EMD फॉरफिट हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। इतने हार्ड नहीं होते हैं। अगर आपने EMD लगा दिया, प्रोजेक्ट नहीं मिला ना, वापस हो जाती है। ठीक है, किस तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, पढ़ने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन 31 जॉइंट वेंचर एट नॉट अलाउड। ठीक है, इसमें जॉइंट वेंचर या कंसोर्टियम जो है एग्रीमेंट आपके पास अलाउड नहीं है, सिंगल एंटिटी होनी चाहिए और वो 31/3/2020 यानी 3 साल कम से कम पुरानी आपके पास होनी चाहिए, तो ये इसमें काम आएगी। ठीक है, इसके बाद ही कुछ एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि आपके पास मिनिमल एवरेज एनुअल टर्नओवर जो होना चाहिए वो 1 करोड़ का होना चाहिए 3 साल में। पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 1000 बच्चे कैंडिडेट्स करने का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। 500 बच्चे प्लेसमेंट करने का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपके पास कम से कम 300 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट कराने के आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट होने चाहिए, कंपनी से टाई अप होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एफिडेविट्स जो हैं कि आप, जैसे कि हम समझते हैं आप ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होती हैं। टेक्निकल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया स्कोर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप टेक्निकल प्रपोजल लगाने वाले हैं, तो टेक्निकल प्रपोजल का अपने आप को किस तरीके से आप इवैल्यूएट करेंगे वो ये वाली शीट देख लीजिए आप। इसमें क्या होता है, मार्किंग सिस्टम होता है। ये शीट मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आती है जब मैं वीडियो बताता हूँ, क्योंकि इसमें पूरा सेल्फ एनालिसिस हो जाता है कि आप ये प्रोजेक्ट लगाना है या नहीं लगाना है, पूरा हो जाता है। आप इसमें देखो, अगर आपके 10 साल से ज़्यादा पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन और 10 मार्क्स मिलेंगे, कम है 6 मार्क्स मिलेंगे, और कम है 3 मार्क्स मिलेंगे, तो इससे इवैल्यूएट हो जाती है आपकी प्रोफाइल कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, एवरेज एनुअल टर्नओवर देखो, आप 6 करोड़ से ज़्यादा तो 10 मार्क्स मिल रहे हैं। ऐसे आपकी नेटवर्क 1.5 करोड़ की तो 10 मार्क्स मिल गए। प्लेसमेंट आपका अच्छा है तो फुल मार्क्स मिल गए। ये पूरा इवैल्यूएट कर लेंगे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि किस तरीके से इसमें होना है। और अच्छा आपका टेक्निकल स्कोर अच्छा है तो टारगेट अलॉकेट भी इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसमें। आगे अभी हमारे पास यहाँ पर जो बाकी है वो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की कॉस्ट बाकी है कि यहाँ पर जो कॉस्ट कितनी है उसकी, वो एक बार हम देख लेते हैं कि नहीं, क्योंकि चेंज होती रहती है। अभी क्या करंट रेट पर आपको जो है वो अमाउंट मिलने वाला है, उसकी मैं एक बार स्लाइड आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहीं थी, बस ज़्यादा आगे नहीं गई है, तो बस वो देख लेना। तो उससे हमारी क्या जो कॉस्ट होती है वो निकल आएगी। ये रिट्रेनिंग कॉस्ट भाई आपके सामने, ये मैं आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है अगर आपको वर्क ऑर्डर मिल जाता है और आपको कितने बच्चे पढ़ाने मिलते हैं। तो देखो, कैटेगरी 1 यहाँ पर 49 रुपीज़ है, कैटेगरी 2 42 रुपीज़ है, कैटेगरी 35 रुपीज़ है। करना क्या होता है, हमें सीधी सी बात है, 200 बच्चों का अगर आपको टारगेट मिला है 200 कैंडिडेट का आपको टारगेट मिला है, आपको इंटू करना है 49 से, यानी कैटेगरी 1 का अगर आपने कोर्स सेलेक्ट किया है। ठीक है, 200 बच्चों के लिए आपने 49 का किया है, और इसके अलावा हमें 500 बच्चों का, मतलब 500 का ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन हो गया, यानी आपका एक कोर्स का ड्यूरेशन है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। 200 इंटू 49 मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेटर से कनेक्ट करके। 200 इंटू 49 इंटू 500 जो है वो ड्यूरेशन है। इसका मतलब आपका जो पूरा टोटल जो प्रोजेक्ट हो गया है वो 49 लाख का हो गया है। ठीक है, ये छोटा सा मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है। इसमें 200 कैंडिडेट का अगर आपको टारगेट मिलता है कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 1 का कोर्स है। कैटेगरी 1 की रेट ये है 49 रुपीज़ पर आवर, और आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है 500, तो आपका 49 लाख का प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, अब 49 लाख जो है आपको किस तरीके से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके लिए भी एक अलग जो है स्लाइड है वो यहाँ पर बताई गई है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, बोर्डिंग लॉजिंग का भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी के होते हैं। एक्स कैटेगरी में 375, वाई कैटेगरी में आपको 315, जेड कैटेगरी में 250। ये रेट्स मिलती है पर डे के हिसाब से। 2 महीने का प्रोग्राम है, 2 महीने को आप 60 दिन से 375 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके रेजिडेंशियल कॉस्ट निकल आती है 2 महीने की प्रोग्राम के लिए, कि आपको बच्चे को वहाँ पर रुकाना भी है, खिलाना पिलाना भी है। ठीक है, इसके बाद स्टाइपेंड हमें देना पड़ता है। स्टाइपेंड गवर्नमेंट देती है, बेगर्स को 100 रुपीज़ पर डे दे रही है और दूसरे को 30 रुपीज़, और इस तरीके से यहाँ पर कुछ प्रोविजंस हैं देने के, जो आपको गवर्नमेंट देगी वही आपको इसमें देना पड़ेगा। काउंसलिंग सपोर्ट जो भी है पर कैंडिडेट 10,000 के आसपास से दे रही है, अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की, और अगर इंडियन की बात करें तो वो जो है फॉर एवरी कंट्री हु गेट्स 15,000 पर मंथ, तो उसके लिए 5,000 रुपये दे रही है 3 महीने तक, वो 1 ईयर की ट्रैकिंग के लिए। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं। पीरियड ऑफ एग्रीमेंट 1 ईयर का होगा, परफॉर्मेंस रिव्यू एवरीवेयर होगी, तभी आपको टारगेट मिलेगा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे आई थिंक जो अब आने वाला है वो आपके आने वाले हैं फॉर्मेट्स आई थिंक, मतलब जो भी आपको टेक्निकल फॉर्मेट लगाने या फिर जो फाइनेंशियल जो है वो लगाने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें लास्ट में जो है मिल जाएंगी। ये कवरिंग लेटर है, आपको प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो यहाँ पढ़ सकते हैं। कवरिंग लेटर है, डिटेल है बिडर ऑर्गेनाइजेशन की, पास्ट रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, सीए सर्टिफिकेट चाहिए, फाइनेंशियल टर्नओवर चाहिए, ट्रेन कैंडिडेट्स का सीए सर्टिफिकेट चाहिए, प्लेस कैंडिडेट का सीए सर्टिफिकेट चाहिए, एफिडेविट चाहिए उनको क्या ब्लैकलिस्ट नहीं हो, 100 रुपये के पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक को सिग्नेचर जो अथॉरिटी जो भी देनी है, प्रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव सेक्टर कौन कौन से करना चाहते हैं। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइड है। अगर स्क्रीन पर आ रही है तो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए आपको इस चीज़ का, अगर आपको आरएफपी नहीं मिल रही है तो। इसके बाद हम देखेंगे कि सारे फॉर्मेट्स चालू हो जाते हैं। ये कवरिंग लेटर होता है, ये जो सभी आरएफपी में हम देखते हैं। इसी तरीके से आगे जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले इस एनेक्चर हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाला काम है। तो इसी तरीके से ये सीए वाला है, आपको सारी चीज़ें जो है फॉर्मेट्स अवेलेबल है। तो आई थिंक ये जो है आरएफपी लास्ट हो चुका है, क्योंकि इसमें फॉर्मेट्स आ चुके हैं और उन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग हमें ये आरएफपी बनाकर तैयार रखनी है। टाइम बहुत है आपके पास। अगर किसी को भी कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है, तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। कमेंट में बिल्कुल ऑन द टाइम जवाब देता हूँ। व्हाट्सएप और कॉल्स पे अवेलेबल नहीं रहता हूँ, कॉल्स पे तो मैं बिल्कुल नहीं रहता हूँ। अगर आपको फिर भी व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज कर सकते हैं तो मैसेज आ जाएगा 1-2 दिन में आपके पास। कमेंट्स में मैं बहुत जल्दी जवाब दे देता हूं, तो प्लीज़ जल्दी से अगर कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू गाइस।